कभी कभी जिंदगी की सबसे सुंदर शुरुआत वहां से होती है जहां लोग उसे सबसे कमजोर समझते हैं। हर क्लास में एक बच्चा होता है जो सबसे पीछे बैठता है, जिसे कोई टीचर नहीं पूछता, जिसे कोई दोस्त नहीं बनाना चाहता। पर क्या आपने कभी सोचा है, वही बच्चा अगर एक दिन सबका हीरो बन जाए तो? यह कहानी है नीलू की, आखिरी बेंच पर बैठने वाले उस लड़के की जिसने अपनी चुप्पी से इतिहास रचा। मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल में बसा एक छोटा सा जिला है बड़वानी। वहीं एक सरकारी स्कूल है, टीन की छत वाला, कच्चे मैदान के बीच में। सुबह 9 बजे की घंटी बजते ही बच्चे शोर मचाते हुए क्लास में घुसते, लेकिन एक लड़का धीरे धीरे आता, शांत, थका हुआ, पुराने कपड़े पहने हुए, नीलू। वो हमेशा क्लास की आखिरी बेंच पर बैठता। किताबें पुरानी थीं, कॉपियां फटी हुई, स्कूल बैग तक नहीं था। एक प्लास्टिक का थैला लिए आता था जिसमें कुछ किताबें और पापा की पुरानी घड़ी रखी होती थी। टीचर उसे अक्सर अनदेखा कर देते। तू तो वैसे भी कुछ बोलेगा नहीं, बैठा रहा, ऐसा अक्सर सुनने को मिलता था। नीलू के पिता रामशरण खेतों में मजदूरी करते थे। जो भी काम मिले, गड्ढा खोदो, खंभा गाड़ो, लकड़ी ढो। मां विमला दूसरों के घरों में रोटी बेलती, कभी कपड़े सिलती। एक छोटा सा कच्चा घर जिसमें न दरवाजा ठीक था न छत। बारिश में पानी टपकता, गर्मी में छत तबाह बन जाती। रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता नीलू। कई बार तो तेल भी खत्म हो जाता था, लेकिन उस लड़के की आंखों में सपने थे, बड़े, जिद्दी और चमकते हुए। पापा, एक दिन मैं कुछ बनूंगा, बस आप साथ देना मत छोड़ना। पिता मुस्कुराते और कहते, बेटा, समय सबका आता है, तू अपनी रफ्तार बनाए रख। बच्चे उसे घुआर, धीमा और बंजारा कहकर चिढ़ाते। कपड़े उसके फटे होते, पैर में चप्पल भी नहीं होती। क्लास में जब कोई जवाब नहीं दे पाता तो नीलू हाथ उठाता, लेकिन सब हंसते। टीचर तक कहते, अरे तू रहने दे नीलू, तेरे बस की बात नहीं। वो चुप रहता, लेकिन उसकी नजरों में चुप्पी नहीं, जिद होती थी। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई, ब्लॉक स्तर की विज्ञान प्रदर्शनी होगी। जो भी स्टूडेंट कुछ नया बनाएगा वो जिला स्तर तक जा सकता है। सारे होशियार बच्चे तैयारी में जुट गए। नीलू चुपचाप स्कूल के कबाड़ घर गया। पुरानी बैटरी, टूटा डायनेमो और साइकिल की चैन लेकर घर आया। उसने एक प्रोजेक्ट बनाया, हाथ से चलने वाला मोबाइल चार्जर। गांव में बिजली का संकट आम बात थी। मां का फोन चार्ज न हो पाने की चिंता ही उसकी प्रेरणा बन गई। प्रतियोगिता के दिन सब बच्चे नए कपड़ों में चमकते हुए आए। नीलू वही पुरानी शर्ट, हाथ में थैला और आंखों में आत्मविश्वास लेकर पहुंचा। जब उसने मॉडल चलाया, बल्ब जल उठा, सब चौंक गए। जजेस ने पूछा, इतना बढ़िया आइडिया कहां से आया? नीलू बोला, मां का फोन 3 दिन से बंद था, मैंने सोचा कुछ तो करना चाहिए। पूरे हॉल में तालियां गूंजने लगी। स्कूल के वही टीचर जो उसे कभी नहीं पूछते थे बोले, नीलू, तुमने स्कूल का नाम रोशन कर दिया। उसी दिन से कहानी बदलने लगी। बड़वानी की तपती दोपहर में नीलू स्कूल से भागता हुआ घर आया था। उस दिन बोर्ड का रिजल्ट आया था। दरवाजा खोलते ही मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा? नीलू की आंखें नम थीं। उसने धीरे से कहा, मां, गणित में फेल हो गया। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। मां कुछ नहीं बोली। चूल्हे पर रोटियां सिक रही थीं, वो बस पलटती रहीं। पिता खाट पर बैठे थे और गहरी सांस लेकर बोले, कोई बात नहीं बेटा, मेहनत करते रहो, समय सबका आता है, इस बार नहीं तो अगली बार सही। उस रात नीलू बहुत देर तक छत पर बैठा रहा। गांव की खुली रातें, चांदनी में भीगती उम्मीदें, लेकिन दिल में अंधेरा था। उसने अपनी कॉपी निकाली और पेज के बीच में लिखा, यह हार मेरी पहचान नहीं बनेगी। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक खुद को साबित न कर दूं। नीलू ने अगले ही दिन स्कूल जाकर दोबारा 10वीं के लिए प्राइवेट फॉर्म भरा। अब वह खेत में काम करता, साथ ही एक ट्यूशन वाले से पुराने नोट्स ले आता। कई बार खाना छूट जाता, पर पढ़ाई नहीं। मां रोज पूछती, थकते नहीं क्या बेटा? वो मुस्कुराता और कहता, थकते तो सब है मां, लेकिन हारता वही है जो रुक जाता है। और 1 साल बाद नीलू ने 10वीं पास कर ली। अब बारी थी 12वीं की, लेकिन घर में हालत और भी खराब हो गई थी। पिता की तबीयत बिगड़ गई थी। डॉक्टर ने कहा, अब उन्हें रोज दवा चाहिए। पैसों की जरूरत थी। नीलू ने तय किया, अब पढ़ाई और काम दोनों साथ में चलाऊंगा। वो इंदौर चला गया। वहां उसने एक चाय की दुकान पर काम पकड़ा। सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक चाय, झाड़ू, बर्तन सब कुछ करता।
शाम को कोचिंग के बाहर खड़ा होकर सिर्फ दीवारों पर लिखे सवाल पढ़ता। रात में फुटपाथ के नीचे ट्यूबलाइट की रोशनी में किताब खोलता। कई बार बारिश आती, किताबें भीग जाती। कभी नींद आती, लेकिन दिल कहता, रुक मत, आखिरी बेंच से उठकर अब तू जिंदगी की पहली कतार में बैठने वाला है। और आखिरकार 12वीं का रिजल्ट आया। नीलू ने ब्लॉक टॉपर बनकर सबको चौंका दिया। टीचर बोले, अब तुझे इंजीनियरिंग करनी चाहिए बेटा। लेकिन फीस, किताबें, हॉस्टल। नीलू ने पहले आईटीआई में दाखिला लिया, जहां छात्रवृत्ति मिलती थी। दिन में क्लास, रात में उसी चाय की टपरी पर काम। आईटीआई के बाद उसने डिप्लोमा कोर्स में टॉप 10 में जगह बना ली, जिससे उसे सीधे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल गया। जिस कॉलेज की बाउंड्री तक जाने की हिम्मत नहीं थी, आज वही उसका कैंपस बन चुका था। इंजीनियरिंग में दाखिला मिल गया था, लेकिन मुश्किलें अब भी साथ थीं। कॉलेज की किताबें महंगी थीं, लैब फीस, यूनिफॉर्म, प्रोजेक्ट, हर चीज खर्च मांगती थी। नीलू अब कॉलेज के पास एक ढाबे पर रात की शिफ्ट करने लगा। दोपहर क्लास, रात को ऑर्डर लेना और बर्तन साफ करना, और फिर सुबह उठकर पढ़ाई। किसी ने पूछा, इतना सब क्यों कर रहे हो यार? नीलू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैं इसरो में काम करना चाहता हूं, और वहां सिर्फ नंबर नहीं, जुनून भी देखा जाता है। इंजीनियरिंग के आखिरी साल में नीलू ने इसरो की टेक्निकल असिस्टेंट परीक्षा दी। बहुत उम्मीद थी, पर रिजल्ट आया सिर्फ 2 नंबर से कट ऑफ से नीचे। वो टूटा नहीं। उस रात ढाबे में बर्तन धोते हुए उसने खुद से कहा, जब 2 नंबर से चूका हूं तो अगली बार 20 नंबर से आगे रहूंगा। अगली बार उसने परीक्षा दी, और इस बार इंटरव्यू कॉल भी आया। जब वो इसरो के हैदराबाद सेंटर में इंटरव्यू देने गया, तो पहली बार एक ऑफिस में अपना नाम बोर्ड पर लिखा देखा। इंटरव्यू में पूछा गया, आपके कॉलेज में रिसोर्स कम थे, फिर भी आपने टॉप किया, कैसे? नीलू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब किताब नहीं थी तो दीवार पर लिखा पढ़ा, जब लाइट नहीं थी तो चाय की दुकान की रोशनी में। जो चाह है वही राह है। और कुछ हफ्तों बाद एक लिफाफा आया, इसरो की ज्वाइनिंग लेटर। उस दिन नीलू ने मां को फोन किया, मां, अब लालटेन की जरूरत नहीं, तुम्हारा बेटा रॉकेट बनाने वालों में है। दोस्तों, हर वो बच्चा जो खुद को कमजोर समझता है, ये कहानी उसी के लिए है। असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, आखिरी मंजिल नहीं। अगर सपने सच्चे हैं तो समय जरूर आता है, और जब आता है दुनिया देखती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और हमारे चैनल स्टोरीज जो दिल को भाए को सब्सक्राइब करना ना भूलें।